ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया हो। मैं उनके साथ उस हवेली में चला गया। बस बस, मुझे और नहीं जाना, वापस चलते हैं। अरे चलो चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत। अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा कमरा है। आदर्श, बताओ, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पे भूत होगा? अंकल, बस 15-20 मिनट में रात हो जाएगी, प्लीज वापस चलो, मुझे अब डर लग रहा है। एक मिनट, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी खुशबू आ रही है? नहीं तो। बस हो गया पक्का, यहाँ पर है भूत। मैं सूंघ कर ही भूत को पहचान लेता हूँ। यहाँ पर मुझे भूत की खुशबू आ रही है। तो आप आज रात यहाँ बिताओ, मैं तो चला। अरे रुको, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं कल की रात यहाँ आऊंगा। कल अमावस की रात है ना, भूत सबसे ज्यादा अमावस की रात को निकलते हैं। तुम भी मेरे साथ? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन आदर्श, किसी को बताना मत कि मैं कल रात इस हवेली में गुजारने वाला हूँ। यहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी हैं, मुझे शायद जाने ना दें। वाओ, कितनी मस्त स्टोरी है। अरे चुप कर फंटी, मेरा तो अभी से डर के मारे बुरा हाल हो रहा है। क्या यार सनी, इतनी भी डरावनी नहीं है। पापा, जल्दी जल्दी आगे सुनाओ ना। मैंने तो भूत की पिटाई की हुई है। बस कर फंटी, बस कर। अंकल प्लीज कंटिन्यू करो ना। चलिए जाइए अंकल, कल सुबह मिलते हैं। आपके लिए चाय लेके आऊंगा, दोनों साथ में पियेंगे। हाँ बिल्कुल। रमेश अंकल, ओह नो, कहीं जो सब लोग कहते हैं वो सच तो नहीं? रमेश अंकल, थैंक्स गॉड। तो फिर? अरे थोड़ा सब्र रखो, सब बताऊंगा, पहले चाय तो पिलाओ। वाह, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अंकल प्लीज जल्दी बताओ ना। मैं सक्सेसफुल रहा आदर्श, और मैंने लाइफ में सब कुछ देख लिया है। मैं रिटायर हो रहा हूँ, बस अब और भूतों के पीछे नहीं भागूंगा। ऐसा क्या देखा आपने? 9 बजे मैं हवेली के अंदर गया था। अंदर घुप अंधेरा था। मैं टॉर्च जला करके ऊपर वाले कमरे में गया। कल हम कमरे की खिड़की खुली छोड़ गए थे, अंदर चमगादड़ घुस गए होंगे। जैसे ही मैंने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकले। जैसे हम कमरा छोड़कर गए थे वैसा ही था बिल्कुल। वही टूटी हुई कुर्सी, फटा हुआ पंखा और पुराना हुक्का। मैंने अपनी इमरजेंसी लाइट जलाई और खाना खाने लगा। खा पी करके मैं आराम से कुर्सी पर लेट गया। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और मेरी आंख लग गई। फिर अचानक से घड़ी की आवाज से मेरी नींद खुली। रात बिल्कुल शांत हो गई थी। बाहर से झिंगुर की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। मैं खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ गया। जैसे ही मैंने बाहर देखा, मुझे पूरा चांद दिखाई देने लगा।
अमावस की रात को मुझे पूरा चांद दिखा और देखते ही देखते चांद की रोशनी से सारा कमरा भर गया। वो टूटी हुई कुर्सी अपने आप ठीक हो गई, वो खाली शेल्व्स पूरी भर गई, वो पंखा अब फटा हुआ नहीं था और कोई उसको हिला रहा था। यहाँ तक कि किसी ने हुक्का भी बना करके मेरे लिए रख दिया था। मैं जा करके कुर्सी पर बैठा और आराम से हुक्का पीने लगा। तभी एक आवाज आई, रमेश बाबू, एक बार जरा ऊपर सीलिंग की तरफ देखिए। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, क्या देखा? क्या देखा आपने? ऐसे नहीं, चलो चल के तुम्हें दिखाता हूं। जाओ और खुद देखो। मैं यहाँ कैसे आया? और रमेश अंकल वो कहाँ है? वो तो अच्छा है भैया कि मैंने आपको हवेली में जाते हुए देख लिया था और आपके पीछे पीछे मैं भी आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। लेकिन रमेश अंकल? रमेश बाबू, उनका भी वही हुआ जो संजय बाबू का हाल हुआ था। उनके भी चेहरे पर वही डर, वही खुली आंखें सीलिंग की तरफ, कोई चोट का निशान नहीं। उन्हीं के बराबर में तो आप हमें बेहोश मिले थे। तो फिर वो कौन था जो मुझे बाहर मिला था? बाहर? मैंने तो आपको बाहर अकेले बैठे हुए चाय पीते हुए देखा था। सोचा कि आप अपने आप ही बाहर आ जाओगे, लेकिन जब आप हवेली के अंदर जाने लगे तब मैं आया आपके पीछे। नहीं नहीं, मुझे सुबह वहाँ रमेश अंकल मिले थे। उन्होंने मेरे साथ चाय पी और वो ही मुझे अंदर लेकर गए थे। क्या बात कर रहे हो आदर्श बाबू? रमेश बाबू जी तो रात को 12 बजे ही गुजर गए थे। तो फिर क्या मुझे उनका भूत? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बोलो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अंकल इतना डरा दिया कि अब तो मैं कभी रात को अकेले नहीं सो पाऊंगा। मैं तो डरता बिल्कुल नहीं हूँ, बस थोड़ा घबराता हूँ। अंकल, क्या ये सच में आपके साथ हुआ था? ये तो तुम डिसाइड करो, ये कहानी सच्ची है या नहीं, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं तो चला सोने अब। पापा, मैं भी आपके साथ ही सोऊंगा आज। और अंकल हम भी।